हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कंपाउंड PtCl2 NH3 4Br2 एंड PtBr2 NH3 4Cl2 की आर शोन इन टाइप शोन द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो पूछ रहा है किस टाइप के आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स गिवन है, एक है PtCl2 NH3 4, एक है PtBr2 NH3 4, एक में Br2 बाहर है। ये पार्ट होता है ना बेटा, ये पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला पार्ट, ठीक है, और ये आयनिशन स्पेयर वाला पार्ट। तो फर्क क्या है दोनों में, ध्यान से देखोगे आप बेटा कि एक में क्या है बेटा, Br कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, एक में Cl2, मतलब एक में Br2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, तो एक में Cl2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है ना। देखिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करूं, अगर मैं आइसोमर बताऊं क्या होता है बेटा, तो आइसोमर वो होते हैं जिनके सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू देयर डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आइसोमरिज्म में दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और एक होती है बेटा स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर बेटा जो हमें आयनेशन आइसोमर हो गया, हाइड्रेट आइसोमर हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो गया, लिंकेज आइसोमर है, ये स्टडी किए जाते हैं। और स्टीरियो आइसोमर के अंदर बेटा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर स्टडी किए जाते हैं। स्टडी क्या किया जाता है बेटा, वो उसके टाइप होते हैं, है ना। तो अब बात करो सबसे पहले हाइड्रेट आइसोमरिज्म की। तो हाइड्रेट आइसोमर का मतलब होता है बेटा प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं है बेटा इन दोनों में, तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। एग्जांपल दो बेटा, जैसे मान लीजिए मेरा ये कॉम्प्लेक्स है COH2O6, CO है ये बेटा, COH2O6 Cl3 मान लो बेटा ना, ये COH2O6 Cl3 है, ठीक है। दूसरा मैं लिखूं बेटा COH2O5 COH2O5, एक क्लोरीन को अंदर लिया हूं बेटा, H2 वाटर मॉलिक्यूल को क्या ले जाऊं बेटा मैं, वाटर मॉलिक्यूल को क्या ले जाऊं, बाहर ले जाऊं एक को, ठीक है, क्लोरीन अंदर लिया है, तो बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे H2OCl2 बन जाएगा ना, H2OCl2 बन जाएगा। तो इसका मतलब अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, केवल वाटर मॉलिक्यूल के नंबर क्या है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डिफरेंट है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हाइड्रेट आइसोमरिज्म टेक प्लेस करिए। तो हमारे गिवन जो कॉम्प्लेक्स है दो, उनमें तो H2O था ही नहीं, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट ही हो गया, है ना। अगर बात करूं बेटा मैं, ये वन ऑफ द एग्जांपल दिया बेटा मैं, सीओ मतलब यहाँ पे कोबाल्ट है, ठीक है। आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता है बेटा, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म अराइज होती है ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स और आयंस बिटवीन द कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर एंड द आयनाइजेशन स्फीयर। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में डिफरेंट आयंस हो, ठीक है, मतलब एक्सचेंज हो गया वो आपस में, कहने का मतलब सिंपल है। जैसे यहाँ पे हुआ है बेटा, जो हमारा गिवन दो कॉम्प्लेक्सेस में यही तो हुआ है बेटा। देखिए यहाँ पे पहले क्या है बेटा, NH3 4 है, ठीक है, Cl2 है ना, और Br2 क्या बेटा बाहर है। अब क्या हो गया बेटा, Cl2 Br2 अंदर आ गया और Cl2 क्या चला गया, बाहर चला गया। मतलब आयंस का क्या हो गया बेटा, आपस में एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। कहाँ का, कौन कौन से आयंस का, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनेशन स्फीयर में जो आयंस थे बेटा उनका एक्सचेंज हो गया, Br2 अंदर आ गया और Cl2 चला गया बाहर। ये तो है बेटा, देखिए ध्यान से, Br2 अंदर, यहाँ पे Cl2 अंदर। इसका मतलब ये क्या शो कर रहे हैं बेटा, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट। बात करें बेटा लिंकेज आइसोमरिज्म, तो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं बेटा जब हमारे एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो। जैसे मेरा NO2 हो गया, NO2 नेगेटिव हो गया, CN नेगेटिव हो गया बेटा, SCN नेगेटिव हो गया। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि इनके अंदर बेटा एमिडेंट लिगेंड क्या होते हैं बेटा, जिनके पास एक ज्यादा आइटम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, पर एक टाइम पर एक ही करता है, जिससे बेटा दोनों डिफरेंट लिंकेज हो जाती है बेटा, ठीक है। एक बार नाइट्रोजन लिंकेज करेगा, एक बार क्या करेगा बेटा, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन क्या कर रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, एक बार ऑक्सीजन कर रहा होगा ना इसमें। इस प्रकार इसमें होता है बेटा, इस प्रकार इसमें होगा। तो जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट हो बेटा, एक से ज्यादा डोनर साइट हो बट एक टाइम पे एक ही कर रहा हो, तो वो उनको बोला जाता है बेटा एम्बिडेंटल लिगेंड्स। तो एमिडेंट लिगेंड की वजह से बेटा आइसोमरिज्म अराइज हो रही हो, तो उनको बोला जाता है लिंकेज आइसोमरिज्म। यहाँ पे तो बेटा सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, सिंपल, ठीक है। क्लोरीन है, NH3 है, ठीक है, Br है, NH3 है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। बात करें बेटा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन शो करेगा बेटा, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे बेटा, रोटेट कर दे, ठीक है। ना कोई प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट हो, ना कोई सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट हो। तो जो हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, अगर आप इसको बना के देखोगे ना, देखिए मान लीजिए मैं ऐसे बनाता हूँ, PT, पहले ट्रांसफॉर्म बनाता हूँ बेटा, ये ClCl हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, और यहाँ पे NH3 आ गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बाहर की तरफ क्या है बेटा, Br2 है, तो Br2 है ना, बाहर की तरफ क्या बेटा, Br2 है। तो आप ध्यान से देखोगे बेटा, मैंने ट्रांसफॉर्म बनाई है पहले, तो इसमें अगर मैं ऐसे डाल दूं बेटा प्लेन, ऐसे डाल दूं प्लेन, तो क्या आएगी मेरे को, यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब NH3 ClCl, मतलब प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा। वहीं अगर बेटा मैं, ये तो अगर ट्रांसपोसिस फॉर्म भी बनाने की कोशिश करें बेटा, मान लीजिए दूसरी फॉर्म बनाने की कोशिश करें, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं सिस फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ, 2Cl इक्वल टू इस पे ले आता हूँ ना, ठीक है, एक दूसरे सिस पॉसिबल ले आता हूँ। अब देखिए बेटा, ठीक है, अब क्या हो गया,
ये भी R2 बार था ही। अब भी बेटा प्लेन और सिमेट्री आ रही है, ध्यान से देखोगे ना बेटा, क्या आ रही है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस तरीके से प्लेन डाल दीजिए बेटा, अब भी प्लेन ऑसिमेट्री आ रही है। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा बेटा कि ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब हमारा ये दोनों, और इसकी जगह मान लीजिए मैं, अगर आप सोच रहे हो कि ये वाला क्या शो कर दे, बेटा यहाँ पे फर्क ही क्या है, केवल क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ही, तो यहाँ पे मैं Cl की जगह Br लगा दूं तो कुछ फर्क थोड़ा पड़ जाएगा बेटा, तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा कॉम्प्लेक्स, मतलब दोनों ही कॉम्प्लेक्स हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे होंगे। हैंस ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसे शो कर रहे हैं बेटा, क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयंस या ग्रुप्स होता है बिटवीन द कोऑर्डिनेट स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। तो आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेट स्फीयर के बीच में क्या हो रहा है बेटा, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, कैसे हुआ बेटा, ब्रोमीन बाहर था, क्लोरीन अंदर था, क्लोरीन बाहर चला गया, ब्रोमीन अंदर चला, ब्रोमीन ब्रोमीन अंदर आ गया, क्लोरीन बाहर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया ना क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर शो कर दिया। अगर वाटर का होता स्पेसिफिकली, ठीक है, तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म हो जाता। लीकेज कब आता बेटा, जब एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, तो यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड तो कोई था ही नहीं, इसका मत, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो बेटा प्लेनोसिमेट्री आ रही है, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दोनों एक अंदर सिस फॉर्म में देख ली और ट्रांस फॉर्म में देख ली। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारा आंसर होगा परफेक्टली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।